Hey guys, I am Komal Agrawal and you are watching Bat Igniter. So आज हम टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। टिक्स किस से बिलोंग करता था? हमने बताया था कि जितने भी टिक्स हुआ करते थे वो मेटा स्टिग्मेटा ऑर्डर से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इसी वजह से जब भी इसका स्पाइरकल्स देखने को मिलेगा तो वो थर्ड कॉक्सी पे पाया जाएगा और पोस्टीरियर लेटरली मेनली। ठीक है, तो अभी दो टाइप्स के टिक्स होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट टिक्स, एक होते हैं हार्ड टिक्स। सॉफ्ट टिक्स एंड हार्ड टिक्स। आज हम सॉफ्ट टिक और हार्ड टिक्स का डिफरेंस पढ़ेंगे पहले। सॉफ्ट टिक्स जो है वो अर्गासिडी फैमिली से बिलोंग करता है और हार्ड टिक्स जो है वो इक्सोडिडी से इक्सोडिडी फैमिली से बिलोंग करता है। मेरा पेन फिर से काम नहीं कर रहा ढंग से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। कुछ कुछ चीजें ना लिखो तो एक समझने की कोशिश करना। तो सॉफ्ट टिक्स, ये सॉफ्ट क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि इनके ऊपर एक डॉर्सल शील्ड जो होती है, जो स्केला जो टाइटेनियस स्ट्रक्चर होता है वो एब्सेंट होता है। तो अगर वो एब्सेंट है तो इसी वजह से ये सॉफ्ट है। इनका जो आउटर कवरिंग शेल्स है, और ये जो है इसके अंदर जो डॉर्सल शील्ड है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब उस इनका जो टेगुमेंट होता है सॉफ्ट टिक्स का, वो लेदरी और मैमिलेटेड बोलते हैं। कैसा होता है? लेदरी एंड मैमिलेटेड। अगर हम हार्टिक्स के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे तो हार्टिक्स में मैमिलेटेड नहीं पाया जाता है जनरली। ठीक है, अब हम बात करेंगे माउथ पार्ट्स की। माउथ पार्ट्स, तो जब भी हम माउथ पार्ट्स की बात करेंगे तो माउथ पार्ट्स जो होते हैं इसमें वेंट्रल होते हैं। जैसे जो ऊपर वाला सरफेस है वो डोर्सल है, नीचे वेंट्रल। तो माउथ पार्ट्स जो हैं वो वेंट्रल हैं। तो वो डोर्सल एस्पेक्ट से हमें देखने के लिए मतलब नहीं दिखते हैं। वेंट्रल, सो नॉट विजिबल फ्रॉम डोर्सल एस्पेक्ट। बट अगर आप हार्ड टिक्स के बारे में बात करो, ये तो हार्ड है, तो ये जो इनका माउथ पार्ट्स है वो एंटीरियर होता है, जो कि डोर्सल और वेंट्रल दोनों एस्पेक्ट से हमें देखने के लिए दिखता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा सॉफ्ट था और यहाँ पर हमारा हार्ड टिक्स था। तो अगर हम स्पाइरिकल्स की बात करें तो स्पाइरिकल्स जो होते हैं दोनों के हैं तो पोस्टीरियर एंड पर ही। जो स्पाइरिकल्स की बात कर रहे हैं तो हम, तो ये पोस्टीरियर टू थर्ड पेयर ऑफ कॉक्सी, और ये जो होते हैं हार्ड टिक्स के जो स्पाइरिकल्स होते हैं वो पोस्टीरियर होते हैं फोर्थ पेयर ऑफ कॉक्सी से। ठीक है, अब अगर हम बात करें एक फेस्टून नाम का स्ट्रक्चर होता है, अभी डिस्क्राइब करेंगे। तो अगर सॉफ्ट टिक्स में देखें तो वो नहीं होता है, एब्सेंट होता है। हार्ड टिक्स में वो प्रेजेंट होता है। कुछ जैसे इनका ये जो बॉडी सरफेस है, यहाँ से नॉच लाइक सरफेसेस होते हैं, तो उनको फेस्टून्स बोलते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पे। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म अगर सॉफ्ट टिक्स के अंदर देखें तो वो इंडिस्टिंक्ट होती है, बट अगर हार्ड टिक्स के अंदर देखें तो वो डिस्टिंक्ट होती है। अगर हम फीडिंग हैबिटेट्स की बात करें इनका, तो ये जो हैं ये नॉकटर्नल फीडर है, और ये जो हैं ये डे और नाइट बोथ टाइम पे फीड करते हैं। ठीक है, अगर हम इनका लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल के टाइम पे जब ये मीटिंग करते हैं तो ये ऑफ द होस्ट, मतलब ये एनवायरनमेंट में या फिर क्रिवाइसिस में जाके मीटिंग कर रहे हैं। ऑफ द होस्ट, होस्ट के ऊपर नहीं है। बट हार्टिक्स जो होते हैं वो मीटिंग ऑन द होस्ट करते हैं जनरली। ठीक है, मेल और फीमेल मतलब होस्ट के ऊपर होंगे और फिर मीटिंग हो रही होगी। जब हम इसकी आर्गा सीडी की बात करेंगे तो आर्गा सीडी के जो एग्स होते हैं वो सेवरल बैचेस, अलग अलग बैचेस होंगे जिसमें बहुत सारे एग्स पाए जा रहे हैं। एक बैच अलग, एक बैच अलग। ठीक है,
बट इसकी बात करेंगे हार्टिक्स की, तो इसमें एक ही पूरा बैच होगा, टोटल बस एक बैच होगा, जो जितने भी एग होंगे वो सारे एक बैच में ही पाए जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मेन चैप्टर पे। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले सॉफ्टिक्स के बारे में। मैं पेन चेंज कलर चेंज कर लेती हूँ। तो सॉफ्टिक्स जो है वो अर्गासिडी फैमिली से बिलोंग करता है। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि अर्गासिडी जो है वो क्या है, उसके अंदर तीन जीनस पाए जाते हैं। ठीक है, एक अर्गस, एक ओटोबियस और एक ऑर्निथोडोरस। ठीक है, तो ये तीन जीनस पाए जाते हैं। अगर हम अर्गासिटी फैमिली के कुछ कैरेक्टर्स की बात करें तो ये जो है, इसकी जो बॉडी होती है वो लेदरी और मैमिलेटेड टेगुमेंट्स पाए जाते हैं। पूरा स्पेलिंग ही गलत कर दिया, मैमिलेटेड, और विदाउट डॉर्सल शील्ड, इसी वजह से इसे सॉफ्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसके कैपिटुलम और माउथ पार्ट्स की बात करेंगे तो वो एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, और वो किस साइड पर है, वेंट्रल साइड पर है। ठीक है, और इनविजिबल होती है अगर हम डोर्सल साइड से देखना चाहें तो। ठीक है, अगर हम स्पाइरकल्स की, तो हमें बता दिया। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम अर्गस के बारे में पढ़ते हैं, जीनस अर्गस। अर्गस जो है उसका जो कॉमन नेम है वो है फाउल्टिक, इसको बोलते हैं फाउल्टिक्स। इसका जो होस्ट होता है वो होता है बर्ड। ठीक है, क्योंकि फाउल आ रहा है तो बर्ड्स ही है मेनली। ठीक है, पूरे डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड है इसका। इसकी जब भी तुम मॉर्फोलॉजी देखोगे तो इसका जो एंटीरियर एंड होगा वो थोड़ा सा नैरो होगा और पोस्टीरियर एंड थोड़ा सा ब्रॉड होगा। तो इसका एंटीरियर एंड नैरो होता है और पोस्टीरियर एंड ब्रॉड होता है। वैसे तो बुक में तो ऐसे ही बनी है तो कुछ दिखता ही नहीं है, पर हाँ बोलते हैं कि एंटीरियर एंड जो है वो नैरो होता है और पोस्टीरियर एंड जो है वो ब्रॉड होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इसकी अगर हम इसमें देखें तो इसमें लेटरल सुचर्स पाए जाते हैं और ये मैमिलेटेड होती है। जैसे मैंने, अब देखो जितनी भी, एक होती है नॉर्मल टिक, ठीक है, और एक होती है एंगोर स्टिक। एंगोर मतलब जब उसने ब्लड में ले लिया है तो उसके बाद जब वो स्वेल अप हो जाती है, ऐसे पूरा फूल जाती है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो जो नॉर्मल टिक होती है उसका कलर होता है येलोइश ब्राउन, येलोइश ब्राउन कलर का दिखता है। अगर हम एंगोर स्टिक के बारे में बात करें तो वो स्लेटी ब्लू कलर की दिखती है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, इसकी थोड़ी थोड़ी चीजें देख लेते हैं कि जैसे कि वैसे तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनडिस्टिंक्ट है, पर इसमें अगर हमें सेक्सेस देखने होते हैं कि मेल है या फीमेल है तो हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं। तो मेल और फीमेल को देखने के लिए जो जेनाइटल ओपनिंग को देखते हैं, तो जेनाइटल ओपनिंग जिसकी लार्जर होती है तो वही फीमेल होती है, जिसकी लार्जर होगी वो फीमेल होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लाइफ साइकिल पे इसकी। तो लाइफ साइकिल जब हम देखते हैं अर्गस, इसका पूरा जो है जीनस प्लस स्पीसीज अर्गस पर्सिकस की देख रहे हैं हम, जिसको फाउल टिक बोला जाता है। ठीक है, अगर हम फाउल टिक्स की बात करें तो ये फाउल टिक्स की लाइफ साइकिल कैसे शुरू होती है। सबसे पहले ये किसी क्रैक्स या क्रिवाइसिस के अंदर पाई जा रही हैं, बैठी हुई हैं, जो अडल्ट है क्रैक एंड क्रिवाइसिस के अंदर, जो फीमेल है, ब्लड मील लेने के बाद वहां चले गई, मतलब देखो। तो फिर ये क्रैक एंड क्रिवाइसिस में वहां एग ले करेगी, और जो एग देती है वो 20 से 100 एग्स तक देती है एक ब्लड मील लेने के बाद। तो एग्स का कलर, इस एग जो है स्पेरिकल होते हैं, येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, एग 3 वीक बाद, 3 हफ्ते बाद वो हैच हो जाते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लार्वी में। जो लार्वी है वो लार्वी किसी होस्ट की बॉडी पे चले जाएगी। सपोज करो ये हमारी गाय है, कैटल है, तो कैटल के ऊपर लार्वी जाके बैठ गई अभी ये। ठीक है, अब ये जो लार्वी होती है, लार्वी के 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, मैंने तुम्हें पहली वीडियो में बताया था। ठीक है, लार्वी के हमेशा 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होंगे। अब लार्वी कहाँ पर जाके, मैं कैटल कहाँ से ले आई, हे भगवान, फाउल, सॉरी, मुझे हार्ट टिक्स याद आ गए थे, मेरी आवाज चली गई है। तो कोई भी हमारी चिड़िया है,
ठीक है, सपोज करो कि हमारी चिड़िया है। तो इसका जो विंग वाला पोर्शन होगा, तो ये अंडर साइड ऑफ विंग्स में जाकर छुप जाता है। ठीक है, वहां से ये ब्लड मील लेना शुरू करेगा। अब ये ब्लड मील जो है लार्वी उसकी बॉडी पे अटैच रहेगा 5 to 10 डेज। 5 to 10 डेज वहीं रहेगा और फिर वहां से ब्लड मील लेता रहेगा। ठीक है, ब्लड सक कर रहा है। अब जब ब्लड सक करने के बाद ये बहुत मोटा फूल जाता है तो ये अपना आप गिर जाता है। तो ये क्या करते हैं, ड्रॉप डाउन ऑन ग्राउंड। ठीक है, जैसे ये गिरता है फिर ये दोबारा से क्रिवाइसिस और क्रैक और क्रिवाइसिस ही ढूंढते हैं। तो ये क्रैक और क्रिवाइसिस में जाएगा। और वैसे ही यहीं पर लिख देती हूँ, अभी अभी ये अडल्ट नहीं हुआ है क्योंकि, एक सेकेंड। तो ये ये जो लार्वी स्टेज है वो क्रैक एंड क्रिवाइसिस में जाएगी और वहां पर जाके ये मोल्टिंग करना शुरू कर देगी। अब लार्वी से क्या बनता था, लार्वी बनने के बाद क्या बनता था, लार्वी से क्या बनता है बताओ। जब मोल्टिंग होती है तो निम्फल स्टेज बनती है। तो जो निम्फल स्टेज है वो बन जाएगी 7 दिन बाद। ठीक है, 7 दिन बाद निम्फल स्टेज बन जाएगी। अब निम्फल स्टेज भी दो बनती हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था N1 उसको बोलेंगे प्रोटोनिम्फ। फिर N2 स्टेज में कन्वर्ट हो गए थोड़े दिनों बाद तो उसको बोलेंगे ड्यूट्रोनिम्फ। तो इसमें दो स्टेज बनती हैं, अर्गस वाले में ड्यूट्रोनिम्फ और अ, ठीक है। जब 2 वीक के बाद ये जो है, जो ड्यूट्रोनिम्फ होती है वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाती है 2 वीक बाद, अडल्ट। और फिर अडल्ट क्या करेगी, फिर जो अडल्ट है, अडल्ट जाके क्रैकिन क्रिवाइसिस में जाके एग्स ले कर देगी। ठीक है, तो ये हमारी पूरी लाइफ साइकिल थी। तो इसमें देखा तुमने कि लार्वी जो थी वो थी मेन यहाँ पे। तो लार्वी ने ब्लड सक किया है। ठीक है, ये जो अडल्ट थी इसने क्रैकिन क्रिवाइसिस में गई, एग लेकर और फिर से लार्वी बनी। लार्वी होस्ट के ऊपर जाएगी जो, और अंडर साइड ऑफ विंग्स में वहां से जाके ब्लड सक करेगी। जैसे ही वो भारी हो जाएगी वो एनगोर्समेंट के बाद फिर वो नीचे गिर जाएगी, ड्रॉप डाउन, और फिर दोबारा से क्रैक इन क्रिवाइसिस में जाएगी। फिर वो चेंज हो जाएगी निम्फल स्टेज में। N1 प्रोटोनिम्फ और ड्यूट्रोनिम्फ फॉर्म होगा, ड्यूट्रोमिन एडल्ट बना देगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इतना क्यों पढ़ रहे हैं इसे। क्योंकि ये एनीमिया कॉज करती है बर्ड्स के अंदर। अगर देखोगे ब्लड सकिंग पैरासाइट्स हैं तो फिर ये एनीमिया कॉज कर रहे हैं। ये टिक वरी कॉज कराते हैं। मतलब अगर वो टिक जब अ, अगर उसको, एनिमल कह रही हूँ, अगर कोई भी फाउल है उसको काट के जा रहा है तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, इरिटेशन रेस्टलेसनेस होगा, तो उसकी वजह से उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, अ, तो इस वजह से टिक वरी कॉज करा देती है। ये टिक पैरालिसिस भी कॉज कराती है कभी कभी। जो सलाइवा होता है टिक्स का, वो लोकल इन्फ्लेमेशन करा देता है, वो टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से टिक पैरालिसिस भी हो जाती है अभी। और ये जो है कुछ कुछ वेक्टर्स की तरह भी काम करते हैं। तो ये किसी कैरी करते हैं, तो क्या क्या कैरी करते हैं, ये ट्रांसमिट करते हैं बोरेलिया एंसेरना, जो कि फाउल स्पाइरोकिटोसिस कराता है। ठीक है, और ये और भी बहुत सारी चीजें जिसे ट्रांसमिट करते हैं, जैसे एजेप्टिनेला पुलोरम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कंट्रोल करने के लिए। तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पायरेथ्रोइड्स यही सब दे देना है, वो सब नहीं बता रही हूँ। ठीक है, अब हम दूसरे जीनस पे आ जाते हैं जिसका नाम है ओटोबियस। ठीक है, ओटोबियस। तो ओटोबियस का जो पूरा नाम है वो है ओटोबियस मैग्निनी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पाइनोज्ड ईयर टिक। जैसे उसको फाउल टिक बोल रहे थे ना, ऐसे इसको बोलते हैं स्पाइनोज्ड ईयर टिक। इसकी बॉडी पे स्पाइन्स हैं। ठीक है, अडल्ट की पे नहीं होता है, बाकी सारी स्टेज पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको स्पाइनोज्ड ईयर टिक्स बोलते हैं। इसका जो होस्ट होता है तो वो डॉग होता है मेनली। ठीक है, बाकी सब भी हो सकते हैं, हॉर्स, कैटल, ये सारे बोवाइन स्पीसीज, शीप, गोट, सब हो सकते हैं, पिग, रैबिट, वाइल्ड स्पीसीज, कुछ भी हो सकता है, पर मेनली डॉग है, इतना ध्यान रखना। ठीक है,
सब जगह पाया जा रहा है ये, जैसे वो भी वर्ल्ड वाइड था, ऐसे ही ये भी इंडिया वगैरह सब में पाया जा रहा है ज्यादातर। ठीक है। अगर हम इसको देखें तो इसका जो निम्फल स्टेज का मतलब जैसे वो मैंने बताया था इंटीरियर पोस्टीरियर ऐसे करके, तो इसका जो निम्फ स्टेज होता है, इसका जो निम्फ स्टेज होता है वो गिटार शेप बोलते हैं और फिडल शेप बोलते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। अब वो कैसा होता है, जैसे ये जो है ये बीच से ऐसे करके ब्रॉड होगा, मतलब मिडल में जाके, और बाकी दोनों साइड से कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, इधर और इधर से। तो इसी वजह से मिडल से ब्रॉड होता है। ठीक है। अ, बस इतना ही ध्यान रखना। बट अगर हम अडल्ट की बात करें तो अडल्ट जो होता है वो मिडल में कॉन्स्ट्रिक्शन रहता है उसके। ठीक है। तो बस निम्फल स्टेज कैसी पाई जा रही है, गिटार और फिडल शेप। ठीक है, इतना ध्यान रखना है इसमें जो है। अभी ओटोबीएस के बारे में बात कर रहे थे, तो ओटोबीएस की एक बार लाइफ साइकिल देख लेते हैं, बहुत छोटी सी है, कुछ नहीं है। जो अडल्ट टिक्स होते हैं वो तो पैरासाइटिक नहीं होते हैं, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा। तो अडल्ट टिक्स जो है वो पैरासिटिक नहीं है, जो इसकी नॉट पैरासिटिक में लिख देती हूँ। ठीक है। जो इसकी लार्वल स्टेज है और न्यूम्फल स्टेज है वो पैरासिटिक है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ये कैसे कैसे काम करती है। तो कोई अडल्ट फीमेल है, अडल्ट, ठीक है, वो क्या करेगी, वो एग ले करेगी क्रिवाइसिस में जाके। तो उसने 500 से 600 एग्स किसी भी क्रिवाइसिस में जाके दे दिए। अब क्या होगा, वो एग जो है वो हैच होंगे। ठीक है, कितने दिनों बाद, ये मान लो 3 से 8 वीक में हैच हो जाते हैं। तो वहां जाके लार्वी आ जाती है। लार्वी जो है वो किसी भी, जैसे डॉग है होस्ट, डॉग की बॉडी पे जाके अटैच हो जाएगी। और डॉग की भी कहाँ पर, इनर ईयर, क्योंकि ओटोबियस इनर ईयर की बात हो रही है इसमें। जैसे वो विंग्स के नीचे छुप रहा था, ऐसे ये इनर ईयर पर। ठीक है, तो ये इनर ईयर पर चल जाके लोकलाइज्ड हो जाती है पिन्ना में, मेनली इनर साइड ऑफ द पिन्ना। और फिर ये वहां पर सेवरल मंथ तक फीड करती रहती है। ठीक है, ये लिम्फ पे फीड करती रहती है। ठीक है। अब लार्वी ने तो अभी ब्लड लिया नहीं है, फिर यही लेती रहती है। ठीक है, वहां पे ये 2 से 3 महीने तक रहती है। और फिर क्या होता है, फिर ये वहीं पर कन्वर्ट हो जाती है निम्फल स्टेज में। निम्फल स्टेज जो है वो 7 से 10 महीने तक रहती है अप्रोक्स। और वो निम्फल स्टेज ब्लड सक करती है, तो जब वो एनगोर्स हो जाती है पूरी, तो फिर वो ड्रॉप डाउन ऑन ग्राउंड। ठीक है, वो जब फिर वही क्रिवाइसिस ढूंढेंगे, फिर क्रिवाइसिस में जाके वो अडल्ट में कन्वर्ट होगी। अडल्ट जो है वो क्या करती है, एग ले करती है, बस खत्म, इतना सही था। ठीक है। अब देखो ये जो है, अगर तुम ओटोवीएस के बारे में बात करोगे तो ये कोई भी डिजीज को ट्रांसमिट नहीं करते हैं, अगर इसकी बात देखोगे तो कुछ नहीं कर रहे हैं। पर ये एक ओटाइटिस जरूर कॉज कर रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ईयर। ठीक है, जो डॉग होगा वो डिप्रेस हो जाएगा, डल, बिल्कुल। ठीक है, और वो अपना शेक करेगा हेड को, बहुत बुरी हालत है उससे, क्योंकि उसके कान में, और स्क्रैच करेगा पूरा कान को, स्क्रैचिंग कर रहा होगा, स्क्रैचिंग ऑफ ईयर। तो ओटाइटिस कंडीशन क्योंकि क्रिएट हो गई है वहां पर। ठीक है, तो हम जब भी डायग्नोसिस करना होता है तो हम ये देख लेते हैं कि अगर टिक्स जो है ईयर कैनाल के अंदर प्रेजेंट है तो देख लेते हैं। ठीक है, और कुछ वैक्सी वैक्सी एक्सुडेट भी कॉज करता है ओटाइटिस की वजह से। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए तो सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स दिया जाता है, डेल्टामेथ्रिन परमेथ्रिन ये सारे वाले। ठीक है, बस इतना ही है। अब आ जाते हैं हम थर्ड वाले पे। ठीक है, तीसरा जो जीनस था ऑर्निथोडोरस। ऑर्निथोडोरस का पूरा नाम है ऑर्निथोडोरस मोबेटा। ठीक है, अब ऑर्निथोडोरस जो है इसको आइलेस टेम्पेन बोलते हैं। आइलेस टेम्पेन ऑफ अफ्रीका, ये हमारे यहाँ नहीं पाई जा रही है, इतना ध्यान रखना। इंडिया में है ही नहीं। और वैसे हमें पढ़नी भी नहीं चाहिए, पर पढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा बहुत देख लो। ठीक है, तो आइलेस टेम्पेन ऑफ द अफ्रीका बोला जाता है ये। और ये जो है, अगर इसकी बॉडी साइज को देखेंगे तो ये चारों तरफ से इक्वल है। ठीक है, तो इक्वल ब्रॉड एट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड।
ठीक है, बस यही ध्यान रखना। अब इसकी भी लाइफ साइकिल के बारे में देख लें। ठीक है, बहुत छोटी सी है। जो फीमेल होगी वो बैचेस में एग देगी, 100 एग्स दिए इसने सैंड में। ठीक है, मिट्टी में जाके दिए। अब जो फीमेल एग है वो 8 से 10 दिन बाद हैच हो जाएंगे। ठीक है, 8 से 10 दिन बाद हैच हो जाएंगे। जो इसका जो लार्वी होता है वो इस बार पैथोजेनिक नेचर का नहीं है, मतलब तो वो क्विसेंट फेज में ही रहता है। ठीक है, जब तक वो मोल्ट नहीं हो जाता। किस में मोल्ट होके किस में कन्वर्ट होगा ये? निम्फ में। जो निम्फ है वो मचाएगा हड़ताल, जो भी मचानी है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो जो निम्फ वाली स्टेज है, अब उस निम्फ जो स्टेज है वो अटैक करेगी होस्ट पर। ठीक है, इसका होस्ट क्या था? इसका होस्ट जितने भी एनिमल्स हैं, पोल्ट्री है, कोई भी मान लो, इसका तो सब होस्ट है। ठीक है, तो वहां पे जाके अटैक करेगी और ये वहां पर काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं। बस थोड़ा सा फीड किया, ब्लड सेक किया, फिर दोबारा ये क्या है, फिर ये गिर जाएंगे, फिर से ड्रॉप डाउन हो जाएंगे ग्राउंड पे, और फिर जाके मोल्टिंग कर लेंगे, अडल्ट बन जाएंगे फिर से। बस इतने में ही खत्म हो जाता है ये हमारा सॉफ्ट टिक्स। ठीक है, और कुछ भी नहीं है। अब देखो ऑर्निथोडोरस की भी इम्पोर्टेंस देख लो। ठीक है, तो वो मानते हैं कि ये भी फाउल स्पाइरोकिटोसिस कराता है। कहाँ गया? हाँ, तो इसको भी मानते हैं कि ये फाउल स्पाइरोकिटोसिस कराता है, और ये स्पाइरोकिटोसिस भी कराता है, मतलब उसका कैरी करता है, उसके वेक्टर वेक्टर की तरह काम करता है। एजिप्टिनेला पोलोरम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, एक बार देख लेते हैं कि आर्गस, चलो नहीं देखते, बाद में दिखाऊंगी। हार्टिक्स। हार्टिक्स की बात करें तो हार्टिक्स जो है वो एक्सोडिटी के अंदर आता है। एक्सोडिटी के क्या क्या कैरेक्टर बताए थे? कि इनके पास एक डोर्सल शील्ड पाई जा रही है। मेरी आवाज पूरी जा चुकी है। इसके पास एक पेयर आईज का होता है, उस पे 2 पेयर पाए जाते हैं। ठीक है, और और इसका जो पोस्टीरियर मार्जिन होता है, इसका जो पोस्टीरियर मार्जिन होता है उस पे कुछ नॉच्ड एरिया पाया जाता है कुछ स्पीसीज में। उसको हम बोलते हैं फेस्टून। ठीक है, जो कि 11 इन नंबर होता है जनरली। ठीक है, देखो जैसे ये है ना, ये ऐसे 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 कुछ नॉच्ड पाया जा रहा होगा। ठीक है, अब कुछ जो टिक्स होती हैं उनपे एनेमल लाइक एरिया होते हैं बॉडी पे। उन टिक्स को हम ऑर्नेट टिक्स बोलते हैं, और जिनके पास एनिमल लाइक नहीं होता है उसको इनऑर्नेटिक्स बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखना। अभी हम शुरू करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल भी पढ़नी है क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल कभी कभी आ भी जाती है। बस एक बार देख लो इसकी लाइफ साइकिल। देखो इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है हल्का सा। ठीक है, इसमें 3 टाइप्स की लाइफ साइकिल चलती हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ होस्ट, मतलब तुमने कितने होस्ट चेंज किए हैं उसमें, टिक ने। तो एक होती है वन होस्ट लाइफ साइकिल, वन होस्ट जिसको एक ही होस्ट की जरूरत है। एक होती है 2 होस्ट टिक, और एक होती है 3 होस्ट टिक। ठीक है, तो ये 3 है। वन होस्ट टिक में क्या होता है कि जितने भी इंस्टार होंगे वो एनगोर्स होंगे सेम एनिमल पे। ठीक है, तो कैसे बताऊं इसे? जैसे कि ये लार्वी थी हमारी, लार्वी से निम्फ बनी, निम्फ जो है वो मेल और फीमेल बनी। ठीक है, अडल्ट, और इस निम्फ जो है वो एनगोर्स फीमेल हो गई। इसको छोड़ो, तो उसने ब्लड सेक किया एंगोर्स, और वो फिर फीमेल बन गई। मतलब मैं क्या कहना चाहती थी ये ढंग से नहीं समझा पाई। देखो जैसे लार्वी जो है ये सब के सब एक ही, मतलब यहाँ पे अगर लार्वी जो है वो किसी एक कैटल के ऊपर आ गई है। ठीक है, कैट उस लार्वी ने भी उसी पे फीड किया, फिर निम्फ ने भी उसी पे फीड किया, फिर आगे जो स्टेजेस होंगी
जैसे अडल्ट है उसने भी उसी पे फीड किया, तो इन सबको क्या बोलेंगे, वन होस्ट, कि एक ही सेम होस्ट पे फीड कर रही हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है बोफिलस। अगर टू होस्ट टिक्स की बात करते हैं तो इसमें दो होस्ट होते हैं लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि लार्वी जो है, जैसे सबसे पहले लार्वी जो थी वो किसी होस्ट के ऊपर है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, लार्वी ब्लड सक करेगी और एनगोर्स हो जाएगी, ठीक है। फिर वो मोल्ट करेगी, मोल्ट होके क्या बन जाएगा, निम्फ। वो होस्ट पर ही बना है अभी ये, ठीक है। निम्फ जो है मोल्टिंग ऊपर ही हो रही है। और ये जो निम्फ है ये इसी पे हो, इसी होस्ट पे, सेम होस्ट पर फीड करेगा और फिर गिर जाएगा, ड्रॉप डाउन। अब ये जो है ये फिर से मोल्टिंग होगी इसकी, तो ये इमेगो बनेगा। जो इमेगो होगा वो जाके क्या करेगा, नए होस्ट पे जाके अटैक करेगा, ठीक है। तो दूसरा होस्ट आ गया ना, अभी इमेगो ने दूसरे होस्ट पर अटैक किया और फिर जाके गिर जाएगा, फिर अडल्ट से वही बन जाएगी। तो इसके इसके एग्जाम्पल है रेपिसिफेलस, ठीक है, टू होस्टिक्स का। थ्री होस्टिक्स की बात करें तो थ्री होस्टिक्स में क्या होता है जनरली, देखो थ्री होस्टिक्स में कुछ भी नहीं है। जैसे कि सबसे पहले एग था, एग से लार्वी बने, लार्वी जाके होस्ट पे अटैच हुआ, ठीक है। ब्लड सक किया इसने, एनगोर्ज हुई, गिर गई, ग्राउंड पे आ गई। जो ग्राउंड पे आई वो क्या आया, लार्वी से क्या बन गई होगी, मोल्ट होके, फिर जो मोल्ट होने के बाद क्या बनती है, निम्फ। निम्फ जाके किसी अनदर होस्ट पे अटैक करेगी, होस्ट नंबर टू, ठीक है, उस पर अटैक करेगी, फिर से ब्लड सक करेगी, फिर एनगोर्स हो जाएगी, पूरी स्वेल हो जाएगी, फिर गिर जाएगी, ड्रॉप डाउन, ठीक है। अब जो है फिर क्या बनता है उसके बाद, निम्फ, निम्फ जो है वो मोल्टिंग करके इमेगो में कन्वर्ट हो गया होगा। अब जो इमेगो है वो तीसरा होस्ट पकड़ेगा और फिर वो उस पे जाके ब्लड एनगोर्स करेगा, फिर अडल्ट बनेगी और फिर एग ले करेगी वो। तो इसमें तीन होस्ट की जरूरत थी, ठीक है। अभी हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं एक बार, हार्ट टिक्स का। किसी को समझ नहीं आता है तो एक बार लाइफ साइकिल तो फिर भी आ जाती है। देखो जो क्लासिफिकेशन है वो माउथ पार्ट्स के बेसिस पे होता है मेनली, ठीक है। किसके बेसिस पे, माउथ पार्ट्स। तो अगर हम दो टाइप्स के माउथ पार्ट्स देखते हैं कि किसके पास छोटे माउथ पार्ट्स हैं और किसके पास लॉन्ग। हम माउथ पार्ट्स में भी क्या देख रहे हैं, हाइपोस्टोम, पेडिपेल, चेरिसरी, ये सब देख रहे हैं, ठीक है। तो जिसके पास शॉर्ट माउथ पार्ट्स होते हैं और जिनके पास लॉन्ग माउथ पार्ट्स होते हैं। अब शॉर्ट में भी जिसके पास आइस प्रेजेंट है और जिसके पास आइस एब्सेंट है, ठीक है। तो जिसके पास आइस एब्सेंट है वो होता है हीमोफाइसेलिस, ठीक है। कौन होता है वो, हीमोफाइसेलिस, जिसके पास आइज एब्सेंट है और माउथ पार्ट शॉर्ट है। अब जिसके पास आइज प्रेजेंट है, बट इसमें भी दो कैटेगरी बना दी है, जिसके पास फेस्टून प्रेजेंट है और जिसके पास फेस्टून एब्सेंट है, जो नोच एरिया बताया था पोस्टीरियर पार्ट में, ठीक है। तो इसमें जो है जिसमें फेस्टून प्रेजेंट है तो उसमें आता है रेपिसेफेलस और टर्मा सेंटर, ठीक है। जिसमें फेस्टून एब्सेंट है उसमें आता है बोफिलस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अगर हम इधर बात करें आप लॉन्ग वाले की, तो फिर दोबारा से करेंगे जिसमें आइस प्रेजेंट है और जिसमें आइस एब्सेंट है, ठीक है। तो आइस किस में प्रेजेंट है, आइस जो प्रेजेंट होती है वो एक एपोनोमा होता है जिसको टिक ऑफ रेप्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें प्रेजेंट होती है। अगर इसमें आइस जिसमें, ओ सॉरी, एब्सेंट में बताना था, आइस एब्सेंट, ठीक है। आइस प्रेजेंट वाले में दो कैटेगरी बनाते हैं हम फिर से, फेस्टून प्रेजेंट और फेस्टून एब्सेंट, ठीक है। जिसमें फेस्टून प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, अब दोनों कंडीशन आ जाती हैं, तो वो होता है हेलोमा, ठीक है। और जिसमें फेस्टून एब्सेंट है वो होता है एम्बाइलोमा, ठीक है। हमने ये पढ़ लिए हैं। अभी बेसिस कैपिटल आई और रह गया,
मैंने तुम्हें बताया था कि बेसिस कैपिटल बहुत हेल्प करता है। तो जो हीमोफाइसिलिस होता है उसका बेसिस कैपिटल स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, स्क्वायर शेप का। अगर हमने इसकी बात की, किसकी, हेलोमा की, तो इसका बेसिस कैपिटल ट्राइंगुलर शेप का होता है। और उस पे कुछ दो ट्राइंगुलर ऐसे शीट्स टाइप की होती हैं, कोई प्रोट्रूड करके एडिनल शीट बोलते हैं शायद। ठीक है, हेलोमा के अंदर। एम्बाइलोमा के अंदर ये स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, अगर हम बूफिलिस के अंदर देखेंगे तो ये हेक्सागोनल शेप का होता है। अगर रिपीसिफेलस के अंदर देखोगे तो ये हेक्सागोनल शेप का है। ठीक है, डर्मा सेंटर के अंदर देखोगे तो ये स्क्वायर शेप का है। तो बस ऐसे ही याद रखना है, बस पूरा टेबल याद हो गया अब हमें, और कुछ नहीं याद रखना। तो हमें कौन कौन से याद करने हैं? रेपिसिफेलस, डर्मा सेंटर, बोफिलस, हेमोफाइसिलिस और हेलोमा, एम्बाइलोमा। ठीक है, एपोनोमा को छोड़ देना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। थैंक यू सो मच।